हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र। मैं भावना धाकड़ मैजिकल फैमिली चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। याद रखिए, जीवन में यदि पांडवों सा संकट आएगा तो आपके हिस्से में भगवान श्री कृष्ण सा सारथी अवश्य आएगा। जी हाँ, हर पल हर क्षण ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बस आपको ढूंढने की जरूरत है, वो आपके भीतर ही है। एक संत जंगल में तपस्या करने के लिए एक कुटिया में रहते थे। वहीं पर वह तपस्या करते थे। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने के लिए आया और उसने उस कुटिया का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से वो संत बाहर आए और उन्होंने पूछा, भाई आपको क्या चाहिए? तो शिकारी ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर पानी मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। तो संत ने उन्हें पानी दिया और भोजन भी दिया। उसके बाद संत ने पूछा कि भाई आप कौन है? तो उसने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ, मैं बड़े बड़े जानवर का शिकार करता हूँ। किसी ने मुझे बताया कि इस जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, उन्हीं का मैं शिकार करने आया हूँ। फिर उस शिकारी ने पूछा कि आप कौन है? तो संत ने कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ। तो उसने कहा कि आप मुझे बताइए कि आपको कैसा शिकार चाहिए, क्योंकि मैंने तो बहुत बड़े बड़े शिकार किए। तो संत ने कहा कि नहीं, मेरा शिकार आप नहीं कर सकते, वो पूरा अलग है। तो शिकारी ने कहा आप मुझे बताइए तो सही। तो संत ने कहा कि मेरा शिकार ऐसा है कि उसका सांवला सा रंग है, सिर पर मोर मुकुट है, होठों पर बांसुरी धारण किए हुए है, ऐसा मेरा शिकार है। तो शिकारी ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी शिकार हो मैं आपके समक्ष लाकर खड़ा कर दूंगा। तो शिकारी वहां से जाने लगा, क्योंकि उसे तो श्री कृष्ण भगवान का ज्ञान ही नहीं था, और वह जंगल में गया। उसने 1 दिन प्रतीक्षा की, 3 दिन की, 5 दिन की, फिर अंत में वो वहां पर एक पेड़ पर ऐसे ही सो रहा था, उसकी आंख लग गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह तो टस से मस भी नहीं हो रहा है, तो श्री कृष्ण भगवान उसके जाल में आकर फंस गए। फिर शिकारी की आंख खुली तो उसने देखा कि जैसा मुझे संत ने बताया था वैसा ही शिकार मेरे इसमें फंस गया है। फिर वो जल्दी से उस शिकार को लेकर उस संत के पास पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से संत बाहर आए तो उनकी आंखों से अश्रु धारा बह निकली। उन्होंने भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, इतने सालों से मैं आपकी तपस्या कर रहा हूँ, तब तो आप मुझे नहीं दिखे, तब तो आप नहीं आए, और इस शिकारी जो जानता भी नहीं है कि भगवान कौन है और आप उसके साथ चले आए, तो भगवान ये कैसा न्याय है? इस पर भगवान ने कहा कि यह निश्चल भाव से मुझे पुकार रहा था, क्योंकि आप जब भी तपस्या करते थे पर आपके मन में कोई न कोई विचार जरूर आते थे। किसी के लिए कोई बुरी भावना भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, पर इस शिकारी ने सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस किया कि जो इसे चाहिए, क्योंकि यह निष्काम भाव से आपके लिए शिकार करना चाहता था। तो बस मैंने इसकी सेवा और समर्पण देखी। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईश्वर हर जगह है, बस हमें उससे दिल से पुकारना है। अपने मन में कोई भी बैर भाव नहीं रखना है, बस उस ईश्वर को स्मरण करना है। आप याद रखिए, आपके पास भी वो अवश्य आएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।